हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है एक इनविजिबल शील्ड, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। अगर ये लेयर ना हो तो ज़मीन पर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, कहाँ है, क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं चैनल न्यूरोफोर्स, जहाँ सोच मिलती है लॉजिक के साथ। सबसे पहला सवाल कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक गैस है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है। ये ज़्यादातर ज़मीन के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये हमारी अर्थ के ऊपर से 10 से 50 किलोमीटर के दरमियान आती है। जब सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ये ओजोन लेयर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें उनसे बचाती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा? ज़्यादा यूवी रेज सीधा हमारी स्किन पर असर करेंगी। रिजल्ट होगा स्किन कैंसर, आई कॉन्ट्रैक्ट और प्लांट्स की ग्रोथ रुक सकती है। एनिमल्स और मरीन लाइफ भी डैमेज हो जाएंगे। मतलब कि ओजोन एक नेचुरल सनस्क्रीन है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल उठता है कि ये ओजोन लेयर डैमेज कैसे होती है। सबसे बड़ा रीज़न है CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये केमिकल्स रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, स्प्रे कैंस और फोम प्रोडक्ट्स से निकलते हैं। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो क्लोरीन और ब्रोमाइन एटम्स रिलीज करती हैं जो ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। 1980 की दहाई में साइंटिस्ट ने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर से बड़ा ओजोन होल बन गया है। मतलब वहाँ की ओजोन लेयर बहुत थिन हो गई है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने ये सब कंफर्म किया। इस डिस्कवरी ने दुनिया को हिला दिया क्योंकि इसका मतलब था कि इंसानी एक्टिविटीज अर्थ के प्रोटेक्टिव सिस्टम को तोड़ रही हैं। 1987 में दुनिया के तमाम कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके तहत कंट्रीज ने डिसाइड किया कि CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हार्मफुल केमिकल्स को बैन किया जाए। ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है जहां साइंस और पॉलिटिक्स ने मिलकर प्लेनेट को बचाया है। आज भी कुछ हिडन सोर्सेस से CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज भी ओजोन लेयर को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करें तो 2050 तक ओजोन लेयर अपने पुराने हेल्दी लेवल पर आ सकती है। हर इंसान का किरदार है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, स्प्रे कैंस और AC रेफ्रिजरेटर्स अवॉइड करें जो पुराने गैसेस निकालते हैं। ट्रीज लगाना और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स पोस्टर भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा किरदार यहाँ पर आपका बनता है कि आप अपनी ज़मीन को कैसे बचाते हैं। आप इसके लिए कुछ अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अपने घरों में दरख्त लगा सकते हैं, अपनी गलियों, बाजारों, मस्जिदों में दरख्त लगा सकते हैं और लोगों को दरख्त की अहमियत बता सकते हैं। दोस्तों, ओजोन लेयर हमारी जिंदगी की ज़रूरत है। अगर हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एक सेफ और हेल्दी प्लेनेट दे सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे स्टूडेंट्स की जानिब से चंद अहम पैगामात ओजोन लेयर के हवाले से। तो चलिए सुनते हैं। हम सब मिलकर सोसाइटी का काम दे सकते हैं। ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्शन शील्ड है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। पौधा उगाता है तो वो ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को हेल्थी और क्लीन आज से स्प्रे कैंस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे ओजोन को डैमेज करते हैं। और मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही यूज करें। ये हमारी छोटी सी आदत जमीन को बचा सकती है। ये स्टूडेंट ही असल हीरोज हैं क्योंकि कल का फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है। अगर आज ये जिम्मेदारी समझ लें तो कल एक बेहतरीन, महफूज और सेहतमंद दुनिया इन्हीं का इंतजार कर रही होगी। सेव ओजोन, सेव फ्यूचर। स्टूडेंट्स आर द चेंज मेकर्स।